बजा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम निर्मल को गुणवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को। कहते हैं कि जिन पर गुरु पहलवान होते हैं वो कमजोर भी पहलवान होते हैं, क्योंकि गुरु वो शक्ति है। और ऐसा ही नहीं है, ये जन्म के दाता मात पिता आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये सांस गीत गावन पुनीत पापों को सुकरनी ये दुख हरनी, ये सुकरनी ये दुख हरनी, ये सुकरनी ये दुख हरनी, ये सुकरनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप। ये मधुर बोल जगभंग खोल, सलमान दिखाने वाला, सजनी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगभंग खोल, जगमार्ग लगाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, 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 प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं
आरार्तिक्यं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहार परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरणयोः दिव्यमन्तुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री रमण बिहारी लाल की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गृह कार्य को विराम देकर अविलंब ही कथा पांडल पधारे, व्यवस्था के अनुसार ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणाय पार्वती प्रियभक्ताय श्रीगणेशाय नारायणं नमस्कृत्यं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सदा परिभवग्नविष्णुः तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनकुञ्जं भक्तगृहं प्रणतपालभक्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितनवनीरदाभं पीताम्बरारुणमसलादरुष्टं पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वहं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा राधा कृष्ण स्वरूपा कृष्ण राधा कलात्मानं निकुञ्जस्नानं श्रीगुरुरूपं राधा मेरी स्वामी मेरा उदास जन्म जन्म मोहि दीजियो खुशी वरदान को। सब द्वारे छोड़ मैं आया तेरे द्वार, ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओ वृषभानु की लाडली
नित मेरी ओ बोले रावण बिहारी लाल जय बोल सदगुरुदेव महाराज की सर्व संतन की सर्व विप्रन की सर्व भक्तन की जय जय श्री राम। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमारे
ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमारे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, पावन दुनिया तारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, पावन दुनिया तारी से। भला कहे या बुरा कहे, वो चुप रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण जय जय श्री रामेश। अकारण करुणा भगवान से करूं। भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रकृति, शब्दमय प्रकृति, प्रेम श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोट कोट वंदन। और इस श्रीमद् भागवत पांडव में उपस्थित संत शक्ति विप्र शक्ति, माता शक्ति पितृ शक्ति और सभी भगवत भक्तों को जैसे व्यास पीठ से जैसे श्री थोड़ी सी बात
आज श्रीमद सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 7वां दिन, कहते 7वां दिन। और जीवन के भी कितने दिन हैं? 7। और इस 7 दिन हमारे भगवान के निमित्त अगर निकल जाए तो कह रही, लेकिन यहाँ 7 दिन नहीं, यहाँ तो 16 दिन है। वास्तव में समर्पण हो, ऐसा हो। कई जगह कथा करने भी जाते हैं, कई व्यापारी लोग होते हैं, उन्हें मुझे व्यापार की चिंता ज्यादा रहती है। दुकान खोलने कौन गया, हिसाब किताब दुकान पे बैठ जाते हैं, वही खाता है। लेकिन जब से हम आए तब से देख रहे हैं तो टेंशन फ्री होकर लोग, कौन खोल रहा है, कौन बंद कर रहा है, क्या होगा, क्या कैसे नहीं होगा, किसी की चिंता नहीं। और जिसे भरोसा हो जाता है ना ठाकुर जी पर, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं और लेनी भी नहीं चाहिए। पर कभी कभी ये लगता है कि कैसे होगा, सब होगा। और उस दिन एक ही बात बताई, जब भी कोई चिंता हो, परेशानी हो, लगे कैसे होगा, एक ही चौपाई, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, 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 करमो सुवेग दास में तोरा, 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 जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। क्या कहना, एक छोटी सी तो बात है, आप इसको भरोसा करके देखो। आप इस चौपाई, रामायण की चौपाई कोई साधारण नहीं है, एक एक चौपाई दिव्य मंत्र है। और आपको शायद याद हो, जब हम गाड़ी में बैठे थे तो जब गाड़ी प्रस्थान करी थी, हमने कुछ बोला, क्या बोला? प्रवेश नगर की जय सब राजा, प्रवेश नगर की जय सब राजा, हृदय रास कौशलपुर राजा, हृदय रास कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर की जय सब राजा, प्रवेश नगर की जय सब राजा। जब भी कोई कार्य प्रारंभ करना हो ना, तो ये अमोघ मंत्र बता रहा हूं। इस अमोघ मंत्र को बोलकर कहते हैं, किसी कार्य से कहीं जा रहे हैं, किसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं, अपने नगर में वापस आ रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, कोई व्यापार करने जा रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, इस चौपाई को पढ़ते जाओ, बोलते जाओ। 100% गारंटी है, असफलता नहीं हो सकती। बस अंतर क्या है? जिस प्रकार मुंह खुलाना और प्रसन्न होना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? आप मुंह खुला लो या प्रसन्न हो जाओ, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे ही चिंता करो और भगवान को भी मानो, तो ये दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते। चिंता कर रहे हो तो शंका है कि भगवान नहीं है, और भगवान है तो चिंता करने की जरूरत है क्या? फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले हम तो बस केवल उसका कार्य करें, चिंता करने का काम उसका।
तो सारी टेंशन छोड़ दो, दुनियादारी कर दो। जो कुछ होगा अच्छा, जो कुछ हुआ अच्छा। क्योंकि अगर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के चलोगे तो बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। करना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। जो होगा भगवान की कृपा से। कैसे होगा ये हमें नहीं पता। लंका में जब हनुमान जी गए, अशोक के वृक्ष पर बैठे हैं, सीता मैया नीचे बैठी। और जब सीता मैया को प्रजिता ने स्वप्न सुना, क्या सुना है? सपने हो बानर लंका जाई, सपने हो बानर लंका जाई, जातो धाम सेना सब मारी, जातो धाम सेना सब मारी, सपने हो बानर लंका जाई, सपने हो बानर लंका जाई, जातो धाम सेना सब मारी, जातो धाम सेना सपने हो बानर लंका जाई, जातो धाम सेना सब मारी। हनुमान जी सोच रहे हैं अभी हमें आए हुए कुछ देर नहीं हुई और ये राक्षसी कहती है कि मैंने सपना देखा है माँ, जिसमें एक बंदर ने आकर के संपूर्ण लंका को जला दिया है, रावण की सारी सेना का विध्वंस किया है। हनुमान जी कहते हैं भगवान ने हमसे कहा था केवल जाके सीता का पता लगा दिया, हमसे किसी ने नहीं कहा कि लंका को भी जलाना है, सेना को भी मारना है, और हम क्यों मारे? लेकिन जब घटनाएं घटती गई तो स्थिति क्या आई? हनुमान जी बस एक ही बात कह रहे हैं, हो हरि वही जो राम रचे रखा, हो हरि वही जो राम रचे रखा, को कर बढ़ावे सारा, को करे बस एक ही बात सोचो। मैंने बहुत से लोग देखे जब चिंता परेशानी होती घंटों घंटों पूरे परिवार को लेकर बैठ जाएंगे, रात भर चिंता में निकल जाएगी। तुम्हारे चिंता करने से, बात करने से किसी चीज का हल निकलने वाला है? निकलेगा क्या? यहाँ रुक्मिणी जी चिंता कर रही थी, लेकिन चिंता क्या की? भगवान पहुंचे हैं, रुक्मिणी का हरण करके जल्दी पीछे पीछे रुक्मिणी भी पड़ गया। तो भगवान ने क्या किया? रुक्मिणी को रथ के पहिए से मार दिया, उसकी आधी दाढ़ी मूंछ काट दी। तलवार निकालकर भगवान जैसे ही चले हैं, रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ दिए, स्वामी ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा भैया है, और अगर इसका वध हो गया तो मेरे जीवन में कलंक लग जाएगा, जीवन पर्यंत मेरे जीवन के लिए कलंक लग जाएगा। एक बहन ने अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई का वध करा दिया। क्या करा दिया? और बहनें तो ऐसी होती हैं जो भाई की लंबी उम्र की कामना करती। जिस घर के अंदर ननदों का मान सम्मान बड़े जोर से होता है, उस घर पर कभी अकाल संकट नहीं आता। ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि यमुना रानी है, यमराज की बहन, दूसरे भाई हैं कि शनिदेव। ये दो ही देवता ऐसे हैं सबसे ज्यादा खतरनाक है। और कृष्ण भगवान के लगते हैं ये साले। क्या लगते हैं? साले। और कहते जिसकी जीजा से यारी हो फिर साले क्या है, और जिसकी बहन जी से यारी हो। तो जिस घर में ननदें प्रसन्न होकर के जाती हैं, जिस घर में ननदों का सम्मान होता है, हमारे यहाँ यमुना आती है दीपावली के बाद, दौज से कहते हैं यमदुतिया, जहाँ बहन भाई यमुना जी में स्नान करने के लिए आते हैं। बड़ा पर्व आता है, बहुत बड़ा पर्व आता है।
तो ये बहनें साधारण नहीं होती। बहुत से लोगों की टेंडेंसी होती है ननद काय के लिए आती है माल बटोरने के लिए, वो नहीं आती कभी माल बटोरने के लिए। वो अपने सारा हिस्से का छोड़ करके चली जाती है पीढ़ी का सब छोड़ जाती है। माँ भी दे जाएगी, बाप भी दे जाएगी, जमीन जान सब छोड़ करके पति के पास चली। जिन अनजाने लोगों के पास जाती है वो कभी परसे नहीं। हाथ जोड़े, पीछे से बलराम जी भी आ गए, देखा कि रुक्मी बना हुआ चिल्लाई भगवान पर, अरे कृष्ण ये क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के सामने सब हाथ ठीक नहीं लगता। रिश्ते में तुम्हारे सारे लगते हैं, तुम्हारे होने वाले बालकों के मामा हैं और मामा से तो भैया बना करके रखो। क्यों? कल को कोई बाल गोपाल होगा सोचे कि यहीं से आवेगा, शादी होगी तो बाहर भी यहीं से आवेगा, तो भैया मामा की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। रुक्मी को समझाया और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका पहुंचे हैं। तो द्वारका वासियों ने भगवान का बहुत स्वागत किया, फूल बरसा, आनंद, मंडप सजाए, चौक पुराए और बार बार दोनों की नजर उतारी गई। तो ठाकुर जी की नजर लग जाती है। हमारे बिहारी जी में हर 2-3 सेकंड के बाद पर्दा दिया जाता है, क्यों? नजर नहीं लग जाए, ऐसा ना हो किसी की आंखें लग जाए, ऐसी कोई कीड़ी नजर लग जाए कि ठाकुर जी को थोड़ा सा कष्ट हो, तो बार बार पर्दा दिया जाता है। यहाँ गोपियां, यहाँ सखियां सब नजर उतारती है ठाकुर जी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार। क्या होगा रिंको? नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल।
कमरिया पे रात का ओ तेरी कमरिया पे रात का कमरिया पे रात का प्यारा लगे तेरा काला पटका प्यारा लगे तेरा काला पटका ओ प्यारा लगे तेरा काला पटका प्यारा लगे तेरा काला पटका तेरे गल में चंदी बिहारी लाल जय जय ठाकुर जी का स्वागत हुआ और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी तो केवल नारायण की हो सकती है, शिशुपाल जैसे सियारों की नहीं हो सकती। कालांतर में भगवान के यहाँ बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। एक था संबरासुर नामक राक्षस और उसको श्राप था कि भगवान के पहले बालक के हाथों उसकी मृत्यु। अब संबरासुर ने उस बालक से बचने के लिए क्या किया, छल करके उस बालक का हरण कर दिया। और जानते हुए बालक कौन है? ये बालक है कामदेव। कौन है? कामदेव। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव कामदेव भगवान के पुत्र? बोले हाँ, कामदेव भगवान के पुत्र जिन्हें कहते हैं प्रद्युम्न। और दूसरा नाम क्या है भगवान के बालक का? बताओ, दूसरा नाम क्या है? अच्छा, हमारे नाम के आगे क्या लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? बताओ, नहीं पता? कार्ष्णी नाम जो है ये कृष्ण के पुत्र का नाम। किसका नाम है? कृष्ण के पुत्र का। तो हम किसकी संतान हैं? ठाकुर जी की संतान। महाराज जी कहते हैं, बड़े महाराज जी के हम कौन हैं? कार्ष्णी, जो कृष्ण के, जो कृष्ण से पैदा है, जो कृष्ण के वंशज हैं, हम उन्हीं के संतान। तो यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ। बोले ये कामदेव के रूप कैसे है? बोले एक समय तारकासुर नामक राक्षस पैदा हुआ। शिव महापुराण में कथा आती है। क्योंकि भगवान शंकर सती के वियोग में खो गए, समाधिस्थ हो गए, वैराग्य ले लिया। अब तारकासुर को पता पड़ा कि शंकर ने समाधि ले ली, सती का शरीर छूट गया है और शरीर जब वियोग है तो विवाह करेगा नहीं। तो तारकासुर ने वरदान क्या मांगा? तो मेरी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के द्वारा। किसके द्वारा हो? शंकर जी के पुत्र के। अब शंकर जी का पुत्र पैदा कब होगा? जब भगवान शंकर शादी करेंगे, समाधि खोलेंगे। और समाधि कैसे खोले? बोले कामदेव खुलवाएंगे। शरीर में काम आएगा तो विवाह का मन करेगा। कामदेव से कहा, कामदेव ने पहले तो मना कर दिया। बोले भैया हम रिस्क नहीं लेंगे, शंकर भगवान है, न जाने क्या कर दे। तो इंद्र ने चिकनी चुपड़ी बातें बना करके अपनी मित्रता की दुहाई देकर। आज भी कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो
गलत कामों के लिए अपने मित्रों को राजी कर लेते, तो मेरे मित्र नहीं है, तो इतना काम नहीं कर सकता मेरे लिए। कामदेव राजी हो गए और यही हुआ। कामदेव ने जब बाण चलाई तो भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। रति रोती रोती आई तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब कृष्णावतार होगा तो कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे पति को देह की प्राप्ति होगी। वही कामदेव आज प्रद्युम्न बन करके आए हैं, संबरासुर हरण करके ले जा रहा है आकाश मंडल में। बीच में समुद्र पड़ा, विचार किया इसको कहाँ मारूं, इससे अच्छा है समुद्र में फेंक देता हूँ, बहुत बड़े जीव पड़े हैं, खा जाएंगे, मछलियां खा जाएंगी, मगर खा जाएंगे। संबरासुर ने बालक को फेंका, उसी समय तो मछली श्वास लेने के लिए बाहर आई, उसके मुख में बच्चा गया और तभी वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। अब ये मछुआरा कहाँ है? संबरासुर के नगर का। मछली बहुत बड़ी थी, तो मछुआरे ने सोचा क्यों ना इसे महाराज को भेंट कर दिया जाए। अब उस मछली को संबरासुर के दसाने वाली बन के जाओ, मछली के पेट से बालक निकलेगा, उसे पालना, और जब वो बड़ा हो जाए तो सारी बात। रति पहुंच गई वहां काम करने वाली बन करके। जैसे मछली को काटा गया, उसके पेट में से बालक निकला। रति ने कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, इस बालक को मुझे दे दो। रसोइयों ने वो बालक दे दिया। अब रति उसका पालन पोषण कर रही है। अब जैसे ही प्रद्युम्न धीरे धीरे बड़े हुए और यौवना अवस्था में जैसे ही पहुंचे हैं, तो आज उनके हाव भाव में परिवर्तन दिखाई दिया। और आज प्रद्युम्न ने कहा, देवी रोजाना आप मुझे भोजन कराती थी, मात्र भाव से लगता था, लेकिन आज आपके कुछ हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं कि मात्र भाव अतिक्रम में वर्तसे कामे था। आपके आज भावों में कामुकता आ रही है, क्या बात है? रति ने कहा, स्वामी आप कामदेव के रूप हैं, कृष्ण भगवान के पुत्र हैं, मैं हूं रति आपकी पत्नी। भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए आपने प्राणों की आहुति दे दी, देह नष्ट हो गई, और आज आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है, और हम संबरासुर के नगर में हैं जो आपको मारना चाहता है, और उस राक्षस का वध आपके हाथों लेना है। इतनी बात सुनी भगवान प्रद्युम्न क्रोध में गदा उठाकर किसी संबरासुर की सभा में पहुंचे और ललकारने लगे, हे संबरासुर, तो सोच रहा था तूने अपने काल को मार दिया, लेकिन ध्यान रखना काल को आज तक कोई नहीं मार पाया। काल को कोई मार सका ये बताओ? मार सकते हो? नहीं। काल को मारा नहीं जा सकता, लेकिन एक युक्ति ऐसी है कि काल को टाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? काल को टाल तो सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते। हो सकता है जो मृत्यु आज होने वाली है वो आज के 10-5 साल बाद हो। राम नाम मणि विषय मेटत कठिन को अंक भाग। कुअंक माने हैं दुर्भाग्य, भाग माने हैं मस्तक, और भगवत नाम की मणि ऐसी है जो तुम्हारे माथे पर लगे वो दुर्भाग्य को मिटाने की शक्ति है। और ये वास्तविकता सत्यवती को पता थी उसके पति की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर हो जाएगी, प्रमाण था, लेकिन 1 वर्ष तक सत्यवती ने अपने पति का साथ दिया, धर्म का आचरण किया, सारे धर्म के और पुण्य के काम किए, और उसके प्रभाव से क्या हुआ? जब अंतिम समय में यमराज लेने के लिए आए तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे। यमराज बाण लेकर जाने लगे तो सत्यवती भी चलने लगी पीछे। यमराज बोले, तू कहाँ जा रही है? बोले, जहां मेरा पति जाएगा वहीं मैं जाऊंगी। और तू नहीं जा सकती, तो मुझे भी लेके जाओ। देखना समय ही नहीं आया तेरा। बोले, पति जीवित नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूंगी? बार बार यमराज रोकते, मानती नहीं। यमराज बेचारे परेशान हो गए, कहने लगे, चल तू वरदान मांग।
क्या मांग? वरदान। बोले एक नहीं दो मांगूंगी। वो ठीक है दो मांग। बोले पहला वरदान तो मेरे सास ससुर की जो संपदा चली गई थी वो वापस प्राप्त हो। तथास्तु। दूसरा वरदान पर मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो तथास्तु। फिर यमुना जी चलने लगे। सत्यवती फिर पीछे। अब क्यों आ रही है पीछे? बोले महाराज आपने जो वरदान दिए हैं जरा उस पर गौर करिए। वो तूने जो मांगा था वो मैंने दे तो दिया। बोले पहला वरदान क्या मांगा था? बोले पहला राज संपदा वापस और दूसरा 100 पुत्रों की मां। बोले महाराज जब पति ले जाओगे तो मां कैसे बनूंगी? जब पति ही चला जाएगा तो मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ? यमराज सिर पकड़ के बैठ गए। धन्य है सत्यवती। तो भगवान नाम धर्म में इतनी शक्ति होती है मृत्यु को रोक नहीं सकते हो लेकिन थोड़े समय के लिए उसको टाल सकते हो। टल जाएगी। और सबसे साधारण उपाय क्या है? भगवत नाम तो भगवान का है ही। दूसरा उपाय है कि माँ बाप गुरु संत महात्मा ब्राह्मण और भगवान के आगे सदैव अपना ये सिर जो है ना झुका के रखो। हमारे यहाँ प्रणाम की पहले जो मुद्रा थी वो अपने से बड़ों को, आचार्यों को, गुरुओं को, महात्माओं को, संतों को, भगवान को सिर रख करके प्रणाम करते। आज तो सिर कम पैर छूना भी बड़ा दुश्वार है। सिर क्यों रखा जाता है चरणों में? आपने स्टाम्प देखा है? स्टाम्प मोर, रबड़ मोर आती है। स्टाम्प पर जो अक्षर लिखे रहते हैं कैसे सीधे होते हैं उल्टे होते हैं? अच्छा फिर उसको कागज पे लगाया जाए तो सीधे हो जाए। ऐसे ही हमारा ये जो माथा है ना ये स्टाम्प है। इस पर कुभाग्य लिखा है, दुर्भाग्य लिखा है। लेकिन जैसे ही गुरु रूपी चरणों में जो झुकाया जाता है, माँ बाप रूपी गुरुओं के चरणों में सिर झुकाया जाता है, संत विप्र महात्माओं के चरणों में झुकाया जाता है, तो उनका जो श्वेत पटल होता है उस श्वेत पटल पर जैसे ही ये स्टाम्प लगती है तो जो दुर्भाग्य लिखा होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। मेटत कठिन कुअंक भाल। कुअंक माने दुर्भाग्य, भाल माने मस्तक। आप झुकाने की आदत डालिए, आपका भाग्य परिवर्तित न हो जाए। यहाँ सम्रासुर का वध करके भगवान प्रद्युम्न पहुंचे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित प्रद्युम्न के जाने से लेकर के लौट के वापस आने तक भगवान के 16,107 विवाह और हुए। कितने विवाह हुए? भगवान का सबसे पहला विवाह किसके साथ हुआ था? रुक्मिणी जी के साथ तो सेकंड नंबर का हुआ। कृष्णेन सह राधाय पुण्ये वृंदावने वने विवाहं कारयामास विधिना जगतां पते। भगवान का विवाह सबसे पहला भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया था राधा जी के साथ। और उससे भी पहले कौन से विवाह हुए थे? जिस समय आपने कथा सुनी, ब्रह्मा जी जब हरण करके ले गए थे ग्वाल वालों को 1 वर्ष के लिए, तो नंद बाबा के कुल गुरु हैं सांडिल्य ऋषि। तो सांडिल्य ऋषि ने क्या कहा जाकर के, तो जितने भी ग्वाल वाल थे वो कौन बन गए थे? भगवान। कि बाबा इस वर्ष ऐसा मुहूर्त आया है कि इस वर्ष जितने छोरा हत्याएं इनको विवाह करवा दिया जाए तो आजीवन इनके जीवन में कोई विपत्ति आने वाली। इन सबको वृंदावन बरसाने की छोरी से करवाया, रावल की छोरी से करवाया। सबकी शादी किससे हुई? ठाकुर जी से। किसी पुरुष से नहीं हुई, ठाकुर जी से विवाह। तभी तो जब महाराज हुआ तो वही गोपियां सब पहुंची हैं महाराज। तो विवाह ठाकुर जी से हुआ था। वो तो क्या थे?
नकली के पति थे जो काम का बस नाटक किया जा रहा था कि हाँ शादी हुई, पहली शादी राधा जी से। अब यहाँ 16,108 विवाहों का वर्णन है भगवान बोले 7 विवाह अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक ही हो। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ। जाम्बवंत जी की बेटी है भालू की बेटी, बोले भालू की बेटी के साथ भगवान का विवाह। बोले हाँ, एक बार सत्यजित नाम के राजा थे, उनके पास मंत्रक मणि थी, भगवान से मिलने के लिए गए, ऐसा प्रकाश मानो साक्षात सूर्य ही धरा पर आ गए। भगवान ने परिचय लिया, भैया ये क्या है? बोले ये मंत्रक मणि है, इससे 8 भार सोना रोज आता है। और तुम्हारे परिवार में लोग कितने हैं? बोले मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है। बस 3.5 आदमी तुम कुल घर में हो, इतने सोने का करोगे क्या? और देखो शास्त्र भी यही कहते हैं, जब आमदनी से ज्यादा, जब खर्चे से ज्यादा आमदनी हो तो उस धन को क्या करो? धर्म में लगाना शुरू करो। खर्चे से ज्यादा अगर आमदनी है तो उस धन को लगाओ धर्म में। बोले इसको हमारे खजाने में जमा करा दो तो ये मणि काम में आएगी। राजा ने मना कर दिया, बोले महाराज मणि नहीं दे सकते। भगवान बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब राजा घर पर लौट करके आया, पत्नी को बतलाया, देखो आज हम गए थे तो द्वारकाधीश ने मणि मांगी। बोले आपने क्या कहा? मैंने मना कर दिया जी। सही किया, मणि हमारी क्यों दे? एक दिन प्रसेन कहने लगा सत्यजित का भाई, भैया आप मणि रोज पहनते हैं, आज हमें पहनने दो। वो ठीक है पहन ले। भाई को मणि पहना दी। अब भाई कितने विचार आए, चलो जंगल में जाते। जंगल में गया, मणि के प्रकाश को देख करके एक सिंह आकर्षित हुआ और उस सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया। प्रसेन का वध हुआ, सिंह उस मणि से गिर रहा है, तभी जाम्बवंत जी वहां से निकल के जा रहे थे। जाम्बवंत जी ने मणि के प्रकाश को देखा, सिंह का वध किया और उस मणि को ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। अब संध्या काल तक जब प्रसेन वापस नहीं आया, राजा को चिंता हुई, जंगल में खोजबीन करी तो उसका शव मिला। मेरे भाई का वध किसी ने कर दिया, इसके पास मणि भी नहीं है, मणि चोरी हो गई। हो ना हो मणि के कारण ही इसका वध हुआ। अब घर में बैठ करके बात कर रहे थे, तभी पत्नी बोली, सुनो आप बता रहे थे कि द्वारकाधीश ने आपसे मणि मांगी थी और आपने दी। क्योंकि कोई भी गंभीर समस्या जब होती है ना, पुलिस वाले कहते किसका सच जा रहा है तुम्हारा? बोले आपसे द्वारकाधीश ने मणि मांगी, आपने दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मणि द्वारकाधीश ने चुराई हो? जिसने बचपन में माखन चुराया हो, महिलाओं के कपड़े चुराए हो, हैं? तो अब बड़ा हो गया भैया, पैसे वाला आदमी है, बड़ी बड़ी चीजें चुरा रहा है। सत्यजित बोला ऐसा नहीं हो सकता। और देवी सुनो, ये बात तुमने मुझसे कह दी है, भूल कर भी किसी और से मत कह देना। अगर माताओं को कोई गोपनीय बात पता पड़ जाए और उस बात के ऊपर से ये और कह दो कि तुम इससे किसी से कहना, डबल गलती। जब तक वो बता न दे तब तक पेट में बात हजम नहीं होती। कुछ दिनों के बाद देवालय में पूजा करने के लिए गई, अड़ोसी पड़ोसन मिल गई, और जी कुछ पता पड़ा? पता नहीं जी क्या हुआ। अरे कोई तो पता पड़ी होगी, कहाँ गई कैसे गई। अब ये एक दिन वहां गए थे द्वारकाधीश के यहाँ, द्वारकाधीश ने मणि मांगी, इन्होंने मना कर दिया। दूसरे दिन देखो हमारे देवर का वध हो गया। भगवान जाने कहाँ गए। करणे करणे जपांजना, कानों ही कानों में ये बात कहाँ पहुंच गई? द्वारकाधीश तक। बोले भगवान आप पर मणि चोरी का आरोप लगा है। भगवान उद्धव जी को लेकर के, गोपालों को लेकर के गए, निरीक्षण किया। जहां उसका शव मिला था थोड़ी ही दूरी पर एक सिंह का शव मिला। भगवान समझ गए इसका वध सिंह ने किया था। अब सिंह का वध किसने किया? वहां भालुओं के पैर के नीचे पीछा करते करते गुफा तक गए। गुफा में से प्रकाश आ रहा है। भगवान ने कहा कि मैं इस गुफा में जा रहा हूँ, 28 दिन तक अगर वापस नहीं आया तो गुफा का गेट बंद करके चले जाओ, दरवाजा बंद करके चले जाओ। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया,
जामवती देखकर चिल्लाने लगी, पिताजी देखो ये कौन आ गया। अब जामवंत जी में और भगवान में हो गई लड़ाई शुरू। 28 दिनों तक युद्ध चला। जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, जामवंत जी को आभास हुआ ये साधारण मानव नहीं, मेरे गोविंद हैं, मेरे प्रभु राम हैं। हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं आपकी महिमा को समझ गया। त्रेता युग में मैंने वरदान मांगा था कि मुझे लड़ने लायक कोई योद्धा नहीं मिला, तब आपने कहा था कि आओ तुम्हें मर्यादा में हूं, लड़ नहीं सकता। लेकिन जब द्वापर में आऊंगा तब आपकी इच्छा पूरी करूंगा। बताइए प्रभु मेरे लिए क्या क्या है। भगवान कहते हैं तुम्हारी पुत्री के पास जो मणि है ये विवादित है, इसका चोरी का आरोप है। बोले महाराज ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को भेंट दे दी, दान कर दी। और शास्त्र कहते हैं जिस वस्तु का हम दान कर दें उस पर हमारा अधिकार नहीं होता। कभी भी दान की हुई वस्तु को न तो गाओ, न अपना अधिकार जमाओ, और न दान करने के बाद पश्चाताप करो। ये 3 बातें ध्यान रखिएगा जिंदगी में। न गाओ, न अधिकार जमाओ, और ना ही पश्चाताप करो। हमने कोई वस्तु किसी को दान कर दी, भाभी जी ये साड़ी तो वही है ना करवा चौथ पे दी थी, अच्छी लग रही है, आपको बहुत सुंदर लगती है। आपके पास थी तो वो आपकी है, और आपने जब दान कर दिया उसमें कोई अधिकार। दान करने के बाद उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं, और पश्चाताप भी नहीं होना चाहिए। हमने कोई काम किया, कोई धर्म का कार्य किया, तो ये अभिलाषा मत रखो इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। अगर कुछ धर्म का कार्य करने के बाद और आप इच्छाएं रख रहे हो तो उसे कहते हैं सौदेबाजी। जामवंत जी कहते हैं प्रभु एक मार्ग है अगर आप कहें तो। बोले कौन सा? बोले आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए तो बेटी आपकी हो जाएगी तो मणि भी आपकी। भगवान कहते हैं ठीक। दूसरा विवाह हुआ जामवती जी के साथ। जामवती जी को लेकर के घर पे आए हैं और जो मणि थी वो राजा को बुला करके दी। बोले ये पकड़ो मणि, सारी बात बताई। अब सत्यजित को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो मेरे कारण भगवान की बदनामी हुई। अब तो जो लोग बाग थे आसपास के वो भी उसको गालियां देने लगे, देखो इतना धर्मी व्यक्ति है, भगवान पर चोरी का आरोप लगा रहा था, रास्ता चलना दुर्भर पड़ गया। सत्यजित कहने लगा महाराज मेरा भी एक निवेदन है। बोले क्या? मेरी भी एक बेटी है, उसे स्वीकार कर दिया और आपकी और हमारी रिश्तेदारी शुरू हो जाएगी ना तो लोगों का कहना बंद हो जाएगा। तो यहाँ तीसरा विवाह हुआ है भगवान का सत्य भगवान के साथ। बोल द्वारकाधीश भगवान की। चौथा विवाह हुआ है कालिंदी के साथ। कालिंदी माने यमुना मैया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा नेत्रबिंदा, छठवां सत्या देवी और सातवां भद्रा और आठवां विवाह हुआ है लक्ष्मण। और 16,100 विवाह एक ही मौत। वो 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में संभव कैसे हो सकता? इतनी सारी कन्याएं एक साथ भगवान से विवाह कैसे कर सकती हैं? भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार एक मुर नामक राक्षस, मुर राक्षस कह लो, भौमासुर कह लो, प्रागज्योतिषपुर नगर में रहता था और उसने संकल्प किया था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। जिस नगर को भी जीतता उस नगर की कन्याओं को अपने बंधन में बांध दिया, जेल खाने में डलवा दिया। उन 16,100 कन्याओं ने एक पत्र लिखकर के भगवान के पास भिजवाया, द्वारकाधीश हम इस राक्षस के बंधन में हमारा उद्धार करें। अब द्वारकाधीश भगवान जैसे उसका उद्धार करने के लिए जाने लगे तो सत्यभामा ने कहा, गोविंद मैंने आपकी बल की प्रशंसा बहुत सुनी, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ युद्ध देखने के लिए? भगवान कहते हैं ठीक है चलो। गरुड़ पर आरोहण होकर के भगवान पहुंचे हैं भौमासुर के नगर में। सत्यभामा को एक स्थान पर उतारा, भौमासुर को ललकारा तो भौमासुर लड़ने के लिए आए।
अब भगवान पर प्रहार करता है, लेकिन भगवान बचते हैं, मारते नहीं। परीक्षित जी कहते बोलते वैसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो भौमासुर है ना, ये भूमि का पुत्र है। पूर्व में सत्यभामा जो है ये भूमि थी, और इन्होंने ये वरदान लिया था कि जब तक मैं अपने पुत्र को मारने की न कहूं तब तक आप मेरे पुत्र का वध नहीं करोगे। अब यहाँ भौमासुर बार बार आक्रमण करता है, भगवान बच जाता। सत्यभामा देखने लगी, भगवान इस दुष्ट का वध क्यों नहीं कर रहे? तो सत्यभामा ने चिल्ला करके कहा, अरे प्रभु, ये अधर्मी आपको बार बार मारता है, आप इसका वध क्यों नहीं कर देते? जैसे ही कहा कि वध कर दो, भगवान ने सुदर्शन निकाला और जय जय श्री राधे, तुरंत भौमासुर का वध हुआ। और यहाँ भौमासुर का वध हुआ तो 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त कर। और जानते हो कि 16,100 कन्याएं जब मुक्त होकर के बाहर आई हैं तो द्वारकाधीश के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हे द्वारकाधीश, आपने इस राक्षस के बंधन में से तो हमें मुक्त कर दिया है, अब हमारे जीवन की लीला कैसे चलेगी ये बताओ। हम इस पर पुरुष के बंधन में रहे हैं, अब लौट करके हम अगर अपने घर को जाते हैं तो कोई हमें स्वीकार नहीं करे। अब हमारे आगे केवल दो ही मार्ग हैं। पहला मार्ग, समाज में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा इसलिए हम आत्महत्या कर लें, और दूसरा मार्ग, अगर हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं तो जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें व्यभिचार करना पड़ेगा, वेश्यावृत्ति बनानी पड़ेगी। अब बताइए हम क्या करें? हम मर जाएं या फिर वेश्यावृत्ति को करें? और गोविंद एक तीसरा मार्ग भी है। बोले कौन सा? कि आप हमको अपना लें। क्या कर लें? आप हमको अपना लें। क्योंकि एक स्त्री का सतीत्व जो है वो शीशे के समान है, थोड़ी सी भी इसमें ठोकर लगती है तो टूटने में देर नहीं लगती। इसीलिए कहा जाता है कि लोहे में जंग लग जाए तो रुपए 2 रुपए किलो सस्ता बिक जाता है। लोहे में अगर जंग लग जाए तो रुपए 2 रुपए किलो सस्ता बिक जाता है, लेकिन अगर हीरा में चोट लग जाए, हीरा क्रैक हो जाए तो हीरा बेकार। लोहा क्या है? लोहा है बेटा। बेटे में कोई अवगुण आ गया, बेटे में कोई दोष लग गया, रुपए 2 रुपए किलो सस्ता बिक जाए, समाज स्वीकार कर लेगा। लेकिन किसी बेटी में अगर दोष आ जाए, समाज स्वीकारता है उसे? नहीं स्वीकारता। इसीलिए बेटियों को कहा जाता है रत्न, और रत्न को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता। हमारे यहाँ जब बेटी का जन्म होता है तो बेटी जन्म लेने के बाद बाप के सानिध्य में पलती है। वही बेटी थोड़ा सा जरा बड़ा होती है, बड़ी होती है तो भाई के सानिध्य में पलती है। वही बेटी जब यौवनावस्था में पहुंचती है तो पति के सानिध्य में पलती है, और वही बेटी जब बूढ़ी हो जाती है तो बेटों के सानिध्य में पलती है। इसीलिए किसी भी अवस्था में हमारे यहाँ बेटी रूपी रत्न को, कन्या रूपी रत्न को अकेले नहीं छोड़ा जाता। लेकिन आज के परिवेश और माहौल को देखकर की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। आजकल के बेटा और बेटी कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ऐसे कदम उठा जाते हैं जिसके लिए माँ बाप को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। और जो ये कहते हैं ना कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और गलत काम करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, मैं गारंटी देता हूं 100% झूठ बोल रहा हूं। क्यों झूठ बोल रहे हैं?
9 महीने जिस माँ ने गर्भ में रखा, 20 साल जिन माँ बापों ने पालने परोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपको इस लायक बना दिया कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और 20 साल जिन माँ बापों के साथ आप रहे, जिन माँ बापों ने आपके लिए त्याग किया, 20 साल में आपको उनसे प्रेम नहीं हुआ, तो महीने 2 महीने में, साल भर में किसी और से प्रेम हो जाए? हो सकता है। 20 साल में जिससे आपकी ममता नहीं हुई, मोह नहीं हुआ, छोड़ करके बदनाम करके जाने के लिए तैयार बैठे हो, जिसके लिए छोड़ रहे हो उससे प्रेम है क्या? नहीं। ये ध्यान रखिएगा, आप अपने सतीत्व को और अस्तित्व को समझिए। हमारे समाज की आधारशिला है स्त्रियां, माताएं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है धरणी, ये धारण करती हैं, गृहिणी, ये ग्रहण करती हैं। और एक बेटी पर एक कुल नहीं, 2 कुलों की जिम्मेदारी होती है। बेटा तो एक कुल को निभाता है और बेटियां 2 कुलों को निभाती हैं। जिम्मेदारी इसीलिए बेटियों को ज्यादा दी जाती है। टोका टाकी रोग सबसे ज्यादा किस पर होती है? बेटियों पर। क्यों? 2 कुल की जिम्मेदारी। पूरे परिवार, पूरे समाज की आधारशिला कौन है? स्त्रियां। बोले पहला कारण तो यही है कि हमसे प्राण त्याग दें। दूसरा वैश्यावृत्ति, तीसरा क्या है कि आप हमें स्वीकार करें। भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार किया और एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं को अपनी पत्नी बनाया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। ये है प्रेम से। गोपियों ने, उन बेटियों ने भगवान से प्रेम किया, भगवान ने उस प्रेम को स्वीकारा और एक ही पल में अपने जीवन में निष्ठान बना। प्रेम के वशीभूत भगवान हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रेम के वसवर जन रत भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
साथ में डोरे हर भाई साथ में डोरे हर भाई साथ में डोरे हर भाई सबसे ऊंची भगवान से प्रेम संबंध जोड़ लोगे तो सारे संबंध अपने आप बन जाए। यह भगवान की 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त संपन्न हुए। हर एक रानी से 10 पुत्र, एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान सोचते हैं कि सभी रानियां रूठती रहती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कभी नहीं रूठी, क्योंकि सबके लिए अलग अलग भवन है। और जब भवन बनाए जाते थे तो पहले हर चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता था। जहाँ भोजन बनता था उसे कहते थे भोजनालय, जहाँ सोते थे शयन कक्ष, जहाँ प्रतीक्षा का प्रतीक्षालय, और एक और कमरा होता था पहले। आज तो घर में हर एक कमरा वही बन जाता है, लेकिन पहले अलग से बनता था। कौन सा कमरा था? रूठने का कमरा, जिसे कहते हैं कोप भवन। बहुविध चेरे आदुर देई, कोप भवन गवनी कहते। जो काम कहीं नहीं बनता था वो कोप भवन में बैठ जाओ, प्रस्ताव पास होकर ही निकले। आज तो पूरा घर को भवन है, जहाँ गुस्सा है फिर मना नहीं करे श्रीमान जी। हाँ क्या हो गया, कैसे मुंह बुला लिया? हाँ तो श्रीमान जी बुला ले, मैं श्रीमती जी मना। वो सब रानियां रूठती है, और सबसे ज्यादा कौन सी रानी रूठती है? सत्यभामा। सबसे ज्यादा इनको मनाते हैं भगवान सत्यभामा। क्यों मनाते हैं, क्या कारण है? ठाकुर जी के अकाउंट में सबसे ज्यादा जो फंड है इनके घर से आता है, 8 बार सोना रोज। और हमारे ब्रज में कहावत है कि जिस गाय का दूध पीना हो उसकी लात भी खानी, जिसकी ससुराल से माल ज्यादा आता हो
तो बहू के का ताने सुनने पड़ जाए तो सास कोई बात नहीं बहू, घर में के लेकर बाहर बन के करके जहां से माल ज्यादा आता है सुननी पड़ती। रुक्मिणी जी आज तक नहीं रूठी। भगवान ने हास प्रयास करने का विचार किया, कमरे में उदास बैठ के रुक्मिणी जी जैसी आई, भगवान के चेहरे को देखा, क्या हुआ कैसे आप उदास हो? नहीं कोई बात नहीं, कोई तो बात है, आज तक आप इतने गंभीर नहीं हुए, कोई परेशानी हो समस्या हो मुझे बताओ। भगवान कहते हैं परेशानी ही अगर तुम हो तो, और रुक्मिणी जी शांत, मैं परेशानी, बोले मेरी परेशानी का विषय ही अगर तुम हो तो क्या करोगे? रुक्मिणी जी बेचारी को बड़ा नहीं, बोले प्रभु ऐसा क्या अपराध बन गया, मुझसे कौन सी गलती हो गई? गलती? तुम्हें तो इतनी बड़ी गलती की है कि जिंदगी भर भोगनी पड़ेगी। अब रुक्मिणी जी की धड़कन और बढ़ गई, प्रभु ऐसा क्या हो गया, कृपया बताएं मुझे। तो एक बात बताओ, बोले एक नहीं तो पूछो, तुमने हमसे शादी क्यों की? अब रुक्मिणी जी सोच रही है 10 पुत्र हो गई, पुत्री हो गई, अब ये पूछ रहे हैं शादी क्यों की? अरे ये बातें तो शादी के तुरंत बाद की होती है या पहले की होती है। और तुमने हमारे अंदर ऐसा क्या देखा जो हमसे विवाह करने के लिए राजी हो गई थी तुम? बताओ। अगर तुम कहो कि हम बलशाली हैं तो एक नंबर के डरपोक आदमी भगोड़े रण छोड़ करके भाग आए। तुम कहो कि कुल खानदान अच्छा है तो कुल खानदान भी अच्छा नहीं है। एक खानदान ऐसा है जहाँ राजा नहीं बन सकते, दूसरा खानदान ऐसा है गाय भैंस चलानी पड़ती है, गाय चलानी पड़ती है। तीसरी बात तुमने लिखकर भेजा था, आपके गुणों को सुना है, पत्र में भेजा था, आपके गुणों को सुना है, आपको अपना पति मान लिया। तो मेरे गुणों का बखान कौन करता है? संत महात्मा ब्राह्मण, जिन्हें अपने खाने का ठिकाना नहीं, आजा घर में कल बाहर, जिनको अपने खाने का होश नहीं है, ऐसे आदमी से तुमने सुन लिया। और चौथी बात, अगर तुम सोचो कि हम बड़े सुंदर हैं, हम तो काले कलूट हैं, फिर हमारे अंदर ऐसा क्या गुण तुमने देख लिया तो तुमने हमसे शादी की? और मैं तो ये कह रहा हूं रुक्मिणी जी, हमें भी कुछ बिगड़ा नहीं, और जैसे कहा कि बिगड़ा नहीं है, रुक्मिणी बेहोश होकर जड़ा, और जैसे रुक्मिणी जी बेहोश होकर गिरी, भगवान खुद घबरा गए, भाग करके अपने हाथों में पकड़ा, पलंग पर लिटाया, जल छिड़का, पंखा हिलाने लगे, पसीना पहुंचने लगी, भगवान खुद घबरा गए। अरे रुक्मिणी आप तो इतनी गंभीर हो गई, अरे देवी मैं तो हास प्रयास कर रहा था। बोले ऐसा हास प्रयास हो? और क्या कह रहे थे? हमने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि 4 कारण बताए थे। 1 नंबर के भगोड़े हो, ये भी पता है तुम भाग करके क्यों आए थे। तुम भाग करके इसलिए आए थे कि तुम्हारे कारण यज्ञ पर बैठे ब्राह्मण मारे न जाए, और जो दूसरे के प्राणों के लिए अपनी बेइज्जती सहन करने के लिए तैयार हो जाए, उससे बड़ा वीर पुरुष कोई नहीं हो सकता। तुम तो वीर हो। दूसरी बात करें कुल खानदान, तो कुल खानदान मानवों का होता है, भगवान का कोई कुल खानदान नहीं होता। दैहिक रूप में, लीला के रूप में भले ही आपके माँ बाप हो, लेकिन तो आप तो सर्वेश्वर हो, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार के हेतु हो। आपका माँ बाप कौन बन सकता है? तीसरी बात आपने कही कि संतों के मुख से सुना, ब्राह्मणों के मुख से सुना। तो एक बात बता दो, संत बनना इतना आसान नहीं है, ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं। घर को, परिवार को, जमीन को, जायदाद को सब छोड़ने के बाद एक संत बना जाता है, और जिसने सबको छोड़ दिया हो, उससे बड़ा दानी, उससे बड़ा सम्माननीय व्यक्ति संसार में कोई नहीं होता। और चौथी बात क्या करें थे? काले करूंगे बुद्ध शुक्र मनाओ, तुम कारे हो, भगोरे होते तो न क्या करते।
गल बैजंती जाके साज रही, सिर पंख धरे हैं मोरन के, नंदलाल निराली बात तेरी, तुम सुमन बने गज गौरन के, बन के नंदलाल कमाल किया, तुम चोर बने चित चोरन के, और ओ नंदलाल तुम होत लली, तो गले कट जात करोड़न के। बताओ मेरी मत करो, तुम नारा बन के आए हो, और अगर लाली बने होते तो तुम्हारे लिए कतली आम होते दिन दहाड़े। और तुम कह रहे हो हमने तुमसे शादी क्यों की? तो कान खोल करके सुन लीजिए द्वारकाधीश। भगवान कहते हाँ बताओ। मैंने तुमसे शादी नहीं की। प्रहलाद क्या कह रही हो? मैंने तुमसे शादी नहीं की। अब भगवान की घबराहट और बढ़ गई। अरे रुक्मिणी पागल हो क्या? बोले हाँ मैंने तुमसे शादी। भगवान बोले हम तो इनको पागल बनाने के चक्कर में थे, इन्होंने क्या किया? अरे कैसी बात करती हो तुम? बोले गोविंद मैं ये सत्य कह रही हूं, मैंने तुमसे शादी नहीं की। क्यों? ये तो आपकी करुणा है, आपकी कृपा है जो आपने इस दासी को स्वीकार कर लिया है। नहीं तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपसे विवाह कर सकूं। कि हमारी औकात नहीं है जब भगवान को पा सके। कि भगवान की करुणा है कि वो हमें अपना लेते हैं, और वो हमें अपना लेते हैं तो अपने आप को परम सौभाग्य समझते। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी पहचान नहीं है कि मैं आपको स्वीकार कर सकूं। वो तो आपकी कृपा है जो आपने मुझे स्वीकार किया, आपने मुझे अपना। मिलता है सच्चा सुख केवल श्याम आपके चरणों। कहाँ मिलता है सच्चा सुख? भगवान के चरणों। ओ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल घन श्याम आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके श्री राधे।
सब सिंगार बन